वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असम के वज़ीर आला के साथ रियासत में सैलाब से पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। बागजान तेल कुएं की हालत और कोरोना पर भी किया तबादला ख्याल। पीएम ने हर मुमकिन कोशिश का दिलाया यकीन। वज़ीर आला ने अनलॉक निज़ाम की जायजा मीटिंग में कहा, एक्शन प्लान बनाकर उसे नाफिज करने से कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दरमियान भारत में ही तैयार वैक्सीन बनाने की जानिब बढ़े कदम। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम जल्द ही इस वबा पर हासिल कर लेंगे जीत। और कन्नौज में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। हादसे पर वजीर आला ने जाहिर किया रंज, अफसरान को दी जख्मियों की बेहतर इलाज की हिदायत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल से बात कर रियासत में सैलाब से पैदा सूरत हाल की मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने असम के सीएम से बागजान तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए की जा रही तदाबीर और कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनाए जा रहे इक़दामात के सिलसिले में भी मालूम किया। आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन पर वज़ीर आला से बातचीत की। सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके ये इतला दी। उन्होंने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हालात पर तशवीश का इज़हार करते हुए मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है और कहा है कि इस मुश्किल वक्त में वो रियासत के लोगों के साथ हैं। असम में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश में थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। हालांकि रियासत के 26 अजला के 2678 गाँव में 27.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी भी सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब से मरने वालों की तादाद 79 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 और लोगों के हलाक होने की खबर है। रियासत भर में 290 राहत कैंपों में 47,465 लोग अभी भी पनाह लिए हुए हैं। हालांकि अब भी आबी सतह में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र समेत कुछ नदियां कम से कम 8 जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रियासत के 8 जिलों में 2,92,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। सैलाब मुतासरा इलाकों से 11,000 से भी ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। तकरीबन 20,000 सैलाब मुतासरीन को पका हुआ खाना दस्तयाब कराने के लिए 27 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। कई कुनबों ने डैम पर पनाह ली हुई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वज़ीर आला ने अनलॉक निज़ाम का जायजा लिया। मीटिंग में उन्होंने कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस कप्तानों, सीनियर पुलिस कप्तानों, मेडिकल अफसरान, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सिटी कमिश्नर सभी को रेगुलर मीटिंग करने की हिदायत देते हुए कहा है कि एक्शन प्लान बनाकर इसे नाफिज करने से कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकता है। अवनीश अवस्थी ने बताया है कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और ज्यादा से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से कोविड-19 की शरह अमवात को कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अस्पतालों की साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन कराए जाने की हिदायत भी दी। वज़ीर आला ने अफसरों से सभी जरूरतमंदों को अनाज फराहम कराने और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्डों को फौरन बनाए जाने की भी हिदायत दी है। कोविड के रोकथाम के संबंध में जिन चीज़ों पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चेक करना है, पहला उसमें बिंदु आता है जो केसेस नए आ रहे हैं, टेस्टिंग। सेकंड बिंदु आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तीसरा बिंदु आता है सर्वेलेंस के माध्यम से जो लोगों की लिस्ट बन रही है उनका टेस्टिंग कराना। चौथा बिंदु आता है एम्बुलेंसेस के माध्यम से लोगों को अपने घरों से ले जाकर कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराना। और पांचवा बिंदु आता है कोविड फैसिलिटी यानी L1, L2, L3 के मैनेजमेंट। और अभी जो L1 प्लस आपने नई एक व्यवस्था दी है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ में भी लोग रुक सकते हैं, उनका मैनेजमेंट सुनिश्चित करना। यदि कुछ लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है तो पुनः इस बात पर बल दिया है कि उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ाकर उनको राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ दवाई की व्यवस्था, पैरामेडिक्स की व्यवस्था पर, साफ सफाई की व्यवस्था पर, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पर, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पर, व्हीलचेयर और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर भी विशेष बल देने के लिए अभियान चलाया गया है।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2250 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 18,256 हो गई है। रियासत में अब तक कोरोना से 29,845 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वबा से अब तक 1,146 लोगों की मौत हुई है। शनिचर को रियासत में 44,123 नमूनों की जाँच की गई। अब तक रियासत में कुल 14,70,426 नमूनों की जाँच की गई है। कुल 5 सैंपल के 3,046 पूल और 10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए। 5 सैंपल के पूल में 530 में पॉजिटिव और 10 सैंपल के पूल में 21 में पॉजिटिव देखी गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,250 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 18,256 है और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 29,845 हो गई है। वायरस से संक्रमण के पश्चात कुल 1,146 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 44,123 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 14,70,426 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सरकार ने माना है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पीआईबी की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया है कि बात सच है कि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तवज्जो मामलों का इब्तदाई सतह पर पता लगाने और लोगों की जिंदगी बचाने पर है। ट्वीट में कहा गया है कि दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा अमेरिका, ब्राजील, रूस, पेरू, चिली, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, यूके, ईरान, पाकिस्तान और स्पेन जैसे 11 ममालिक में भारत के मुकाबले 8 गुना ज्यादा मामले आए हैं। इसके साथ ही इन मुल्कों में भारत से 14 गुना ज्यादा अमवात हुई हैं। भारत में क्लिनिकल प्रोटोकॉल के तहत ट्रेनिंग और टेस्टिंग के जरिए मामलों की शुरुआती पहचान पर तवज्जो दी जा रही है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक कोविड-19 के लिए 1,37,91,869 नमूनों की जांच की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,58,127 लोगों की जांच हुई। इन सबके दरमियान भारत में सेहतयाबी की शरह 62.86% हो गई, जबकि 6,77,422 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं कुल एक्टिव मामले 3,73,379 हैं। अब तक इस वबा की वजह से 26,816 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के दरमियान भारत मुल्क में वैक्सीन तैयार करने की जानिब गामजन है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी। मुल्क में तैयार कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कामयाबी से चल रहा है और ये फैसला कुन दौर में है। गुज़िश्ता कई महीनों से कोरोना वैक्सीन पर जारी कोशिशों के मुस्बत नताइज मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी इस वबा पर फतेह हासिल कर लेंगे। वजीर सेहत ने कहा है कि इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 मरहलों में होगा। मुल्क में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इस दौरान स्क्रीनिंग और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर होगा और डाटा पर आईसीएमआर के साइंसदान नजर रखे हैं। मरकजी कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 वबा के दौरान डिजिटल इंडिया एक ताकतवर जरिया बनकर उभरा है। वीडियो लिंक के जरिए आजहानी ठाकुर प्रसाद सदी मेमोरियल सिंपोजियम में मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में अदालतों ने कामकाज के आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जरिया अपनाया है। आदाद शुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 7,800 केस, जबकि मुल्क के हाई कोर्ट्स में 1,75,000 केस और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 7,34,000 मामलों की डिजिटल जराये से समाअत की गई। इस कोविड में हाई कोर्ट्स हैव कंडक्टेड 1,75,000 केसेस वर्चुअली, 1,75,000. Subordinate courts have conducted 7,34,600 cases, and Supreme Court has done 7,800 cases. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 7,34,600 केसेस वर्चुअल किए तो बड़ी बात है। डिजिटल पावर, वर्चुअल पावर भी है। लॉकडाउन के बाद मुल्क का इक्तिसादी निजाम पटरी पर लाने के लिए सरकार कोशा है, जिसके चलते सरकार ने
अनलॉक निज़ाम अपनाकर सभी को राहत पहुंचाई है, लेकिन बरेली में ताजिर तबके को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मसाइल से निजात दिलाने के लिए बरेली व्यापार मंडल के ताजिरों ने मरकजी वजीर संतोष गंगवार से अपील की है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में पहले ही ताजिरों की कमर टूट चुकी है और रोस्टर जारी होने से हफ्ते में 2 दिन ही दुकान खुल पा रही है, जिससे कई मसाइल पैदा हो गए हैं। इसलिए ताजिरों के मसाइल जल्द हल किए जाएं। मरकजी वजीर गंगवार ने ताजिरों को यकीन दिलाया है कि उनके मसाइल जल्द दूर किए जाएंगे। नहीं, ये बात तो सही है कि व्यापारियों ने अब तक जो कोऑपरेट किया है वो उसके लिए सभी व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद है। इस महामारी के संदर्भ में प्रशासन ने जैसा भी स्वरूप चाहा व्यापारियों ने उस ढंग से सहयोग किया, पर व्यक्तिगत हम इस समस्या को देखते हैं कि व्यापारी अपना व्यापार भी चलाए, लोगों को असुविधा भी ना हो, और व्यापारी की अपनी समस्याएं भी जब हम सोचते हैं कि अगर 3-4 महीने व्यापार अगर बंद रहेगा तो क्या असुविधा होती है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। सारे व्यापारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मौका अवसर है कि हर चीज़ का की बिक्री का तो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यही चलेगा। तो इसलिए हमने व्यापार मंडल के सारे लोग मिले थे और जिलाधिकारी से भी बात हुई थी हमारी, तो वो इस बात को समझते हैं, तो इसमें ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी को असुविधा ना हो और सारा काम उसके हिसाब से चल सके। देखिए, हम लोग बरेली के, हमें ये गौरव प्राप्त है कि माननीय संतोष गंगवार जी हमारे भारत के श्रम मंत्री हैं, बरेली के सांसद हैं और हम सब व्यापारियों के और सारी जनता के संरक्षक भी हैं। तो हम आज उनके पास उनकी शरण में ये आए थे, सारे व्यापारियों को लेकर के आए थे कि ये जो कोरोना की महामारी चल रही है ये वैश्विक महामारी है और इसमें शुरू से लेके अब तक व्यापारियों ने ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और इधर आकर के सरकार ने भी 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन दिया है और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन होने से पहले रोस्टर से बाज़ार खुल रहा था। अब चूंकि 2 दिन का ये लॉकडाउन आ गया है और इसका हम पालन कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा, हमारी मांग ये है, हमारे व्यापारियों का ये कहना है कि पूरी बाज़ार जो है, जो 5 दिन शेष रहते हैं उसमें हमें पूरा समय मिले, क्योंकि मार्केट का ये सिद्धांत है, व्यापारी को जितना समय मिलेगा उतने समय में वो अपना कारोबार करेगा और लोग भी आएंगे, आसानी से खरीदारी करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की मीटिंग में मुजव्वजा राम मंदिर की बुलंदी और शक्ल पर एक राय से फैसला लिया गया, जिसके तहत अब राम मंदिर का मीनार 161 फीट ऊंचा होगा और मंदिर में 3 के बजाय 5 गुंबद होंगे। ट्रस्ट के फैसले का साधु संतों ने इस्तकबाल किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो है निर्णय लिया कि राम मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने के क्रम में उसकी ऊंचाई 161 फीट करने का और 3 गुंबदों के स्थान पर 5 गुंबदों का जो करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय का हम सब श्री अयोध्या के संत समाज के लोग इसका बहुत स्वागत करते हैं और इस निर्णय से हम अभिभूत हैं। हम ये जानते हैं कि राम मंदिर आने वाले समय में बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमिका निभाने है उसको। जो 18 तारीख की मीटिंग में निर्णय लिया गया, इस राम जन्मभूमि पर जो दिव्य भव्य मंदिर बनेगा, नया मॉडल, उसकी ऊंचाई 161 फीट होगी और चौड़ाई भी बढ़ाई गई है। इसके लिए सभी सम्मानित ट्रस्टीगणों को हृदय से साधुवाद और ठाकुर जी का दिव्य भव्य मंदिर बने, इस परिकल्पना पर सभी लोगों ने, संतों के द्वारा मांग जो थी, भक्तों के मन में एक कल्पना थी कि भगवान का दिव्य भव्य मंदिर होना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके नया प्रस्ताव जो आया है उसका हृदय से स्वागत है। मैं साधुवाद दूंगा ट्रस्ट के लोगों को जिन्होंने विचार किया। हम लोगों की जो मांग थी मंदिर भव्य और दिव्य बने, इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी आप लोगों ने चिंता किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद है कि जिन्होंने मंदिर की भव्यता के बारे में सोचा, तो अपार खुशी है हम लोगों में और स्वागत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का एवं ट्रस्ट के लोगों का कि अब वो क्षण खत्म हो रहा है।
डायरेक्टर जनरल पुलिस जेल और आगरा के नोडल अफसर आनंद कुमार ने आगरा में अफसरान के साथ कोरोना वायरस को रोकने और मुजरिमों को गिरफ्तार के सिलसिले में की जा रही तदाबीर का जायजा लिया। मीटिंग में उन्होंने कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला इंतजामिया के जरिए किए गए कामों की सताइश करते हुए कहा कि शुरुआत में आगरा में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब हालात काबू में हैं। इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जिले में जराइम पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी है कि जिले में शातिर मुजरिमों की निशानदेही कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। बाद में उन्होंने कहा कि आगरा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आई है और सेहतयाबी की शरह में इजाफा भी हुआ है। बाकी जो बिंदु हैं वो इसलिए किए गए हैं कि क्या जो नियम कानून शासनादेश या डीजी महोदय के सर्कुलर हैं उनकी कंप्लायंस हो रही है। तो आप लोग ने भी ये बिंदुवार देखा होगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो आपको आज नहीं हो पाया है तो आपको समय नहीं दीजिए। जो कार्रवाई अपेक्षित है निर्धारित समय अनुसार उसको पूरा कर लिया जाए। जैसे शासनादेशों के तहत अधीनस्थ कर्मचारी और थाना स्तर पर तैनाती की समस्या। वजीर आजम के भारत के खुद पर इन्हिसार के ख्वाब को वाराणसी के एक नौजवान अमित कुमार सिंह ने पूरा कर दिखाया। अमित सिंह ने खुद पर मुनहसिर भारत मुहिम को रफ्तार देने के लिए 50,000 रुपए की नौकरी छोड़कर कोविड वायरस से लोगों को बचाने के लिए फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल तामीर किया है, जो पूरी तरह से मुल्क में तैयार तकनीक पर मबनी है। इस टनल में एक शख्स को उसके सामान समेत 10 सेकंड में पूरी तरह सैनिटाइज किया जा सकता है और कोविड-19 वायरस से उसे बचाया जा सकता है। अमित ने कहा है कि अगर फुल बॉडी सैनिटाइज टनल का इस्तेमाल सरकारी दफ्तर, इमारतों, मॉल, कॉम्प्लेक्स और मंदिर के एंट्री गेट पर किया जाए तो इससे कोरोना के बढ़ते मामलों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही अमित ने कहा कि वो खेतों में कम पानी के इस्तेमाल की एक डिवाइस पर काम कर रहे हैं जिससे खेतों में ज़रूरत के हिसाब से पानी दिया जा सकता है। इस टनल को इस्तेमाल करने वाले कोचिंग के मालिक इंद्रभूषण सिंह ने कहा है कि इस डिवाइस से लोगों को बॉडी और कपड़े सैनिटाइज हो जाएंगे जिससे वायरस को काबू करने में मदद मिलेगी। कोरोना के संक्रमण जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था और उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत लोकल टू वोकल बनाने के उद्देश्य से हमने भी मतलब फिर विचार किया कि क्यों ना इस कोरोना महामारी के कुछ रोकथाम के लिए हम भी कुछ इक्विपमेंट्स को बनाएं और उसी के अंतर्गत हमने ये फुल बॉडी सैनिटाइज टनल जो है बनाया। हमने हमारे ये अमित जी द्वारा निर्मित किया गया है फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है ये, और ये बहुत उपयोगी है और हमने विद्यालय में इस कोचिंग संस्थान में इसको लगाया है। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी आते हैं फुल सैनिटाइज होकर के आते हैं। दरअसल ये हाथों पे सैनिटाइज देने से सिर्फ हाथ सैनिटाइज होता है और हम लोगों ने इसकी ज़रूरत को समझा और पूरा बॉडी उसके साथ लगेज होता है, हेलमेट होता है, बैग्स होते हैं। इससे क्या है कि 10 सेकेंड के अंदर पूरा बॉडी सैनिटाइज हो जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है। इससे संक्रमण का खतरा 99% तक कम हो जाता है। रियासत में कोविड-19 वायरस से ठीक होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जो रियासत और मरकज की सरकारों के उठाए गए इक़दामात का नतीजा है। गाजियाबाद में मरीजों के ठीक होने का फीसद तकरीबन 60% हो चुका है। गाजियाबाद में रियासती हुकूमत के जरिए कोरोना मरीजों की टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का पता चल सके और उन्हें सही वक्त पर इलाज मिल सके। बीके शर्मा ऐसे ही कोरोना सर्वाइवर हैं जिन्होंने मात दी और अब वो पूरी तरह सेहतमंद हैं। देखिए, जब कोरोना की रिपोर्ट मेरे पास पॉजिटिव आई थी तो एक बार तो मन थोड़ा घबराया सा हुआ था, लेकिन मुझको जब सरकारी अस्पताल में ESI में एडमिट कर दिया गया तो वहाँ पर जिला अधिकारी महोदय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बार बार फॉर्मली सहानुभूति के लिए आ रहे थे तो मेरा मनोबल बढ़ा और वहाँ पर कुछ ही प्रकार का भी मुझे वहाँ पर परेशानी नहीं हुई। समय पर जलपान, नाश्ता, खाना पीना जो भी व्यवस्था थी सरकार की तरफ से वो सब मुझे मिलती रही।
वहीं एक और कोरोना सर्वाइवर हितेश शर्मा का कहना है कि रियासती सरकार की जानिब से मरीजों को दी गई सहूलियात से वो पूरी तरह से मुतमईन हैं और वो प्लाज्मा अतिया करने के बाकी मरीजों को भी मदद करना चाहते हैं। मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था जब मुझे पता चला मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने वहाँ बहुत सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि आप ठीक हो जाएंगे जल्दी, आप परेशान ना हो। और 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कुछ ऐसा ही जज्बा भरत धामा का है। उन्होंने सभी से अपील की है कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और फासला कायम रखें। मुझे 24-25 में बुखार आया था, तो उसके बाद मैंने अपनी सैंपल दिया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उधर जाके मुझे डॉक्टर्स ने मुझे हौसला बढ़ाया, तो मैं थोड़ा सा, और प्रशासन से मेरे पास कॉल भी आती रहती थी, और जो सरकार जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है कोरोना वालों के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक होता गया, और 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैं अपने घर आ गया। घर आके मैं 10 से 12 दिन क्वारंटाइन रहा और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें, और यदि सैनिटाइजर भी नहीं है तो साबुन का यूज़ करें। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर बस और जाइलो गाड़ी के तसादुम में 6 लोग हलाक हो गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग संगीन तौर से जख्मी हैं। जख्मियों में 13 को सैफई मेडिकल कॉलेज और 18 को कन्नौज मेडिकल कॉलेज, 4 को सोरेक कम्युनिटी सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। 15 मामूली जख्मियों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। हादसे पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रंज का इजहार करते हुए सभी जख्मियों को बेहतर इलाज देने के लिए अफसरान को हिदायत दी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कट 147 पर दरभंगा बिहार से फरीदाबाद जा रही स्लीपर बस और कार में तसादुम हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही एसडीएम गौरव शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया है कि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। हादसे की वजूहात की जांच चल रही है। देखिए, दरभंगा से फरीदाबाद जा रही थी बस, और रास्ते में यहाँ पर एक महिंद्रा जाइलो भी खड़ी हुई थी। तो यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जबकि आने से ये महिंद्रा जाइलो लपड़ती हुई ये बस भी नीचे आ गई है। तो लगभग 42 आदमी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है, और 18 लोग मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजे गए हैं। बाकी 13 लोग मेडिकल कॉलेज पीजीआई सैफई भेजे गए, और उनमें 1 लोगों की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी खतरे से बाहर बताए गए हैं। सभी का इलाज हो रहा है, पूरा देखा जा रहा है। बाकी यहाँ से कितने लोग सही सलामत हैं उनको दूसरी बस के माध्यम से भिजवाया जा रहा है। सर, हम लोग बस में सो रहे थे, बिहार से आ रहे थे, मधुबनी से। हम 30-40 आदमी थे। ये क्या है कि जो आवाज़ आई नहीं यहाँ आके, हम लोग आँख खोल के देखे तो ये बस पलटी दे रही थी। 3-4 पलटी के बाद हम लोग का बस सब पलट गया। हम लोग शीशे कांच तोड़ के बाहर निकले। मरकजी सरकार के तवानाई गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी हल्के वाराणसी से किया था। लोगों को पीएनजी गैस मुहैया कराने और पेट्रोल पंपों तक सीएनजी गैस को आसानी से पहुंचाने के इस मंसूबे पर वाराणसी में तेजी से काम जारी है। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये रथ यात्रा से महमूरगंज का रास्ता है, रोड है। अभी चूंकि रात का समय है और काम यहाँ पे चल रहा है, जो गेल इंडिया जो काम कर रही है वाराणसी में गैस सप्लाई का, जिसमें ये पाइप लाइन बिछाई जा रही हैं। इसमें 2 तरह की पाइप बिछाई जाएंगी, जिनमें एक तो है जो गैस सप्लाई होता है पंप पे, जो हमारे जो वाहन चलते हैं उनके लिए सीएनजी गैस भराने के लिए ये रथ यात्रा से डीएलडब्ल्यू तक ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें कि गेल इंडिया काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ दूसरी लाइन जो घरों में गैस सप्लाई होता है उसके लिए भी ये लाइन बिछाई जा रही है। चूंकि
अनलॉकडाउन जब शुरू हुआ है उसके बाद ये लोग तेजी से इस पे काम कर रहे हैं और रथ यात्रा से लेके जो पासपोर्ट ऑफिस महमूरगंज में है वहां तक की लाइन पे तेजी से काम चल रहा है। और हमारे साथ हैं ये मयंक शर्मा जी जो इस पे काम कर रहे हैं। ये क्या योजना, कितने दिन में आप लोग काम जो कर रहे हैं, कितने दिन तक पहुंचे? सर ये 2 किलोमीटर जनवरी से स्टार्ट करा था, ढाई महीने में हमने कंप्लीट कर दिया है 2 किलोमीटर। और 3,800 ये 4 किलोमीटर का लाइन है रथ यात्रा से DLW। लमसम सर ये बीच में लॉकडाउन की वजह से काम स्टॉप हो गया था, उसके बाद ये हमने 20 जून से काम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम 2 किलोमीटर लमसम 4 दिन बाद तक हम कंप्लीट कर देंगे इसको, जिसमें ये गैस पाइपलाइन के साथ साथ पंप वाला भी वो हो रहा है और जो घर पे जो गैस जा रही है उसका भी साथ के साथ पाइप डल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, महमूरगंज, वाराणसी। पूरे मुल्क में गिरती आबी सतह को बढ़ाने के लिए साल 2012 की 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल हफ्ता मनाया जाता है। इसी सिलसिले में चित्रकूट में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए जेर जमीन आबी हफ्ता मनाया जा रहा है। जिले में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब को गहरा करने और नए तालाबों की तामीर के साथ कुओं को फिर से चालू कराकर आबी सतह बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता सालों में किए गए इक़दामात से ज़ेर ज़मीन आबी सतह बढ़ाने में मदद मिली है। ब्लॉक तरक्यात अफसर सुनील कुमार ने बताया है कि 16 जुलाई से 22 जुलाई तक ये हफ्ता मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश के क्रम में 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्षों में शासन के निर्देशानुसार जो हम लोगों ने अभियान चलाया, जल शक्ति अभियान, उसमें विकासखंड करवी, चूँकि मिशन वाटर कंजर्वेशन ब्लॉक था, यह डार्क जोन में चला गया था। गांव के अनेक हैंडपंप गर्मी के दिनों में सूख जाते थे, अनेक तालाब सूख जाते थे। पिछले वर्ष के अभियान से यह फ़ायदा हुआ कि इस साल हमें हैंडपंप ज़्यादा सूखे नहीं, गांव के लोगों को पानी मिलता रहा, तालाबों में पानी भरा रहा गर्मी में, और पशुओं को पानी उपलब्ध रहा, कृषि के लिए पानी उपलब्ध रहा। तो इस अभियान से काफ़ी सहायता मिली। भूगर्भ जल का स्तर लगभग काफ़ी ऊपर हुआ और हैंडपंप रिव्यूर में नहीं गए। उन्नाव के किसान ने ड्रैगन फ्रूट उगाकर रियासत में खुद कफील भारत की नई कहानी लिखी है। उन्नाव बागरमऊ के किसान विनोद कुमार गुप्ता ने अपनी मेहनत के बल पर मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल जैसे बाहरी मुल्कों में उगाए जाने वाले महंगे ड्रैगन फ्रूट की जिले में खेती करके एक नई इबारत लिखी है। ड्रैगन फ्रूट इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही किसानों को भारी मुनाफा देने वाली फसल है। उनकी इस पहल को देखकर उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने न सिर्फ उनको मुबारकबाद दी, बल्कि उनके इस कदम को रियासत के दूसरे किसानों के लिए मिसाली बताते हुए एक नए बाप को जोड़ने की बात कही। जिले के दीगर लोगों ने भी इजहार मसरत करते हुए कहा है कि विनोद कुमार गुप्ता से अब तक शहर के दूसरे लोग भी तरगीब ले रहे हैं। सर, ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि जनपद उन्नाव के दूरस्थ क्षेत्र बांगरमऊ क्षेत्र के एक कृषक ने ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन अपने स्तर पर किया है। कल वे स्वयं जो फ्रूट की पहली फसल आई है उसको लेके आए थे और निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसको हम लोग आगे राज्य स्तर पर भी उनकी इस उपलब्धि को ले जाएंगे। मैंने लगभग 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। ये फल इम्यूनिटी को बढ़ाकर मल्टी न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट एवं ब्लड शुगर में फ़ायदेमंद है। मुझे एक अलग प्रकार की खेती करने की इच्छा हुई। मैंने पाया कुछ फल हमारे हिंदुस्तान में न के बराबर उगाए जाते हैं, यह फल विदेशों से इंपोर्ट होते हैं। तब मैंने ड्रैगन फ्रूट को यूट्यूब पर देखकर इसकी खेती। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असम के वज़ीर आला के साथ रियासत में सैलाब से पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। बागजान तेल कुएं की हालत और कोरोना पर भी किया तबादला ख्याल। पीएम ने भी हर मुमकिन कोशिश का दिलाया यकीन। वज़ीर आला ने अनलॉक निज़ाम की जायजा मीटिंग में कहा, एक्शन प्लान बनाकर इसे नाफिज करने से कोविड की फैलाव को रोका जा सकता है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दरमियान भारत में ही तैयार वैक्सीन बनाने की जानिब बढ़े कदम। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम जल्द ही इस वबा पर हासिल करेंगे जीत। और कन्नौज में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। हादसे पर वजीर आला ने जाहिर किया रंज, अफसरान को दी जख्मियों को बेहतर इलाज की हिदायत। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर। नमस्कार, मैं प्रिया सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे ट्रैवलॉग शो ये है मेरा इंडिया में। दर्शकों, हम मौजूद हैं दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में। आज हमारा सफर शुरू होगा यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के लिए। हापुड़ जिला अनाज की प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही वहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध है शिव मंदिर के लिए, और मशहूर है उसी से लगा हुआ सरकंडा से निर्मित कुटीर उद्योग। हम देखेंगे कि सरकंडा से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जानेंगे कि कारीगर किस तरह कुटीर उद्योग के माध्यम से बेहतर आमदनी कमा रहे हैं, और दर्शन करेंगे वहाँ के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ के भी। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला हापुड़ है।